और अब खबर है विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर लू का असर देखने को मिल रहा है। इसके असर से कई जिलों में पारे में उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस माह के अंत तक राहत के आसार नहीं है। मंगलवार को कई जिलों में हीट वेव के चलते बाड़मेर में पारा 45 डिग्री को पार कर गया। यहां दिन का पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक तापमान रहा। तो वहीं पेयजल किल्लत भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। और जानकारी के लिए सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से हमारे संवाददाता पवन और नागौर से लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन, अलवर का हाल जानेंगे आपसे कि अलवर में हालात क्या हैं। पारा दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। जी भानु दीक्षित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर लगातार जिस तरह से गर्मी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहा है। सुबह से ही सूर्यदेव प्रचंड रूप अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं बात करूं बीते कुछ दिनों थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि कुछ दिनों तक बूंदाबांदी हुई, उससे कुछ समय के लिए निजात मिली। मगर कहीं ना कहीं तेज गर्मी और बीच में जब मौसम का उतार चढ़ाव आने से ओपीडी के अंदर भी मरीजों की काफी संख्या बढ़ गई। इससे काफी समस्या उत्पन्न हो गई। जी डॉक्टर भानु दीक्षित। जी बिल्कुल, काफी समस्या लोगों को आ रही है, लेकिन ऐसे में गर्मी में पानी की किल्लत भी सामने आती जा रही है। अलवर में पानी के हालात क्या है, कहां कहां पर किल्लत ज्यादा है? जी भानु दीक्षित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गर्मी शुरू हुई वैसे वैसे अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर लगातार, शहर की बात करें तो रोजाना धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कॉलोनी के अंदर पानियों की समस्या बनी हुई है और जलदाय विभाग लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा पानी को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक तो गर्मी और ऊपर से बात करें तो पानी की समस्या कहीं ना कहीं काफी विकराल रूप ले रही है। जी भानु दीक्षित। जी चलिए, नागौर से जानेंगे लोकेश से। लोकेश, नागौर में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं? जी भानु, मैं बताना चाहूंगा कि नागौर में अगर बात करी जाए तो जहां पर एक तरफ जो पारा है गर्मी का लगातार वो बढ़ता जा रहा है। चूंकि अगर कल की बात की जाए तो कल और आज में तापमान जो है लगभग 40 से 42 डिग्री जो है छू चुका है। और निश्चित तौर से गर्मी का तापमान जो है पानी की जो समस्या है उसको और ज्यादा विकराल करता जा रहा है। अगर बात की जाए नागौर में पानी की समस्या को लेकर, चूंकि अभी प्रदेश के अंदर जो नहरबंदी का समय चल रहा है और लगातार जो बात करें पानी की, नहर से आने वाले पानी की समस्या की अगर बात की जाए तो जितनी आपूर्ति की जानी चाहिए पानी की उतना नागौर में अभी नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे कल अगर हम लोग जायल अगर क्षेत्र का हम लोगों ने जब जानकारी जुटाई तो उसमें पता पड़ा कि जो जायल है वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी कम से कम 70 से 75 दिनों के दरमियान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और वहीं अगर बात करें तो जो कुछ इस दिन के जल माफिया हैं जो लगातार पानी को बेचने के प्रयास में जुटे रहते हैं। अगर बात की जाए जो लाइनें भेजी जा रही है पानी लगातार चोरी करके बेच रहे हैं। इसके चलते हर जगह जो पानी की किल्लत है वो बहुत से ज्यादा बढ़ चुकी है और हर आदमी आज मजबूर है महंगे कामों के अंदर पानी से टैंकर चलवाने के लिए। बिल्कुल लोकेश, पानी की किल्लत तो है ही है, साथ में बिजली का भी संकट प्रदेश में गहराने लगा है। ऐसे में कितनी कटौती नागौर में हो रही है बिजली की? जी भानु, बताना चाहूंगा जो बिजली की अभी समस्या चल रही है जिसके चलते लगातार कम से कम 3 घंटे की जो कटौती है, कल से ही जो एबीवीएनएल अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उसने डिक्लेयर की है कि खाली एक जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी क्षेत्रों के अंदर सुबह 2 घंटे और शाम को 1 घंटे की जो है कटौती निश्चित तौर से बिजली की जानी है। जिसके चलते बिजली का जो संकट है वो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनको सामना करना पड़ेगा और समस्या को कई गुना वो बढ़ाने की काम करेगा। जी भानु। जी बिल्कुल, अलवर से भी बिजली के हालात जानेंगे। जी पवन, अलवर में कितनी कटौती हो रही है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में? जी भानु दीक्षित, मैं आपको बता दूं, शहर के अंदर कटौती 3 घंटे के लगभग है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। कि बात करें 6 से 7 घंटे लगातार बिजली की कटौती हो रही। कहीं ना कहीं एक तो गर्मी, फिर पानी की समस्या, ऊपर से बिजली संकट, तो कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन काफी अस्वस्थ हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से पानी के बगैर जीवन की कल्पना भी करना बेकार है। वही बात करें तो इसमें कोड के अंदर खाज का काम बिजली करी, क्योंकि जिस तरह से बिजली कटौती ने भी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जी भानु दीक्षित।
जी, प्रशासन की तरफ से या मंत्री नेताओं की तरफ से इस समस्या के निदान के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं पवन? जी भानु दीक्षित, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, लोग जैसे जैसे बेहाल है तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लोग अपनी समस्या का समाधान करने में जुटे हैं, मगर कहीं ना कहीं नेता अपनी रोजी रोटी रोटी सेकने के अलावा कोई कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही। बात करें तो जिस तरह की बिजली को लेकर विपक्षी पार्टी है वो हावी है और बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी भानु जी, दीक्षित। बिल्कुल। नागौर में क्या हालात हैं इस बिजली समस्या से निपटने के लिए और पानी की समस्या से निपटने के लिए? प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, लोकेश? जी भानु, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों को लेकर के, तो लगातार जो जनता है अपने स्तर पर जो प्रयास कर रही है, जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रही है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक किसी ढंग के समाधान की कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और वो लोग जो है लगातार अभी जनता के सामने आने से बच रहे हैं। अगर बात की जाए नागौर से जो भाजपा के विधायक हैं मोहन राम चौधरी, आज तक इतने परेशानी के बावजूद है उनको कहीं भी जनता के बीच में नहीं देखा गया, जिससे लेकर लोगों को जो है बहुत निराशा भी है और वो नाराजगी भी जता रहे हैं कि अगर नागौर के विधायक हैं तो कम से कम उनको जनता की जब समस्या है तो उसके बीच में आना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रयास इसके संबंध में नहीं किए जा रहे हैं। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी में हर दिन बढ़ते पारे से आम आदमी के साथ बेजुबान जानवर भी परेशान है। बात करें जयपुर जू की तो यहाँ